नमस्कार। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 28 साल है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि करियर में ग्रोथ कब तक मिलेगी। दूसरा, सेटलमेंट विदेश में या इंडिया में, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो करियर है वो इंजीनियरिंग में, एमबीए में, बिजनेस में, ये कहाँ पर ज़्यादा सुटेबल रहेगा। और शादी कब होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ठीक है, वो भी देखेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने इन्हें फ़ोन करा तो मैंने कहा कि मैंने आपका हाथ रीड कर लिया, तो इन्होंने कहा सर मैं मम्मी से बात करा देता हूँ। मैंने कहा नहीं। क्यों वर्ड बोला नहीं? कुछ चीज़ें थी जो इनको बतानी थी, ठीक है। जैसे ये लव मैरिज करेंगे, कब से ये जो है वो थोड़ा सा प्यार जो है बढ़ रहा है, वो सारी चीज़ें मदर से थोड़ा कर सकता था। अब इतना श्योर कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है कि किसी ने कहा कि मदर से बात करनी है और आप पहले उससे कह रहे हो रहने दो मैं आपसे ही बात करूंगा। उसके पीछे बहुत रीज़न होते हैं, यानी वो चिन्ह आपको समझ आ रहे हैं और वो 100% मैच होंगे लाइफ में, ठीक है। देखो, व्यक्ति तभी ट्रस्ट करेगा आप पर जब आप उसका पास्ट बताओगे, और वो भी एक बार नहीं बताओगे। पाम रीडर क्या करता है, एक आध बारी बता करना क्या देता है और खुश होना शुरू कर देता है, दिखाना शुरू कर देता है कम्युनिटी टैब पर कि क्या चीज़ें चल रही हैं। देखो, ये जो प्रॉब्लम है, ये फैमिली में कोई ना कोई बीमार जो होता है ना, वो ये रहता है। ये वो टाइम पीरियड है 8 से लेकर 11 साल तक, ये इनकी फैमिली से रिलेटेड चीज़ें हैं। इनका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये गुरु पर्वत होता है ना, जो गुरु पर्वत होता है, ये क्या करता है कि आपकी लाइफ में ये आपकी स्टडी को, परिवार को, आदतों को, ये इन सब को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो तो ये छोटे छोटे यव के निशान, ये देखो, ये डिस्टरबेंस, ये जब डिस्टरबेंस आती है ना, ये गुरु है। ये ये नुकसान कम करता है, समझ रहे हो। लेकिन व्यक्ति के नेचर में जो है ना, वो जिम्मेदारियां वर्ड जो होता है इन समय तक नहीं आएंगी, चाहे छोटा हो। जिम्मेदारियां इन सेंस है खेलना कूदना, उसकी तरफ जाना, क्योंकि ये जो है डिस्टर्ब करती है। ये स्टडी के ऊपर जो है ट्रैंगल्स आते हैं तो डिस्टर्बेंस देते हैं। इज इट राइट? राइट। तो यहां पर भी इनके साथ ऐसा ही हुआ, ठीक है। अब देखो, ध्यान से समझना, ये जो टाइम पीरियड है, ये है 22 साल का। ये 23 साल की जो रेखा ऊपर की तरफ गई है ना, ये ही अपने आप में ना अब ये दिखाती है कि 22 साल पर दिक्कत थी, प्रॉब्लम तो 21 में भी थी, नो डाउट। यहाँ पर भी ये जो है अब ना तो स्टडी में कंसंट्रेशन कर पा रहे थे और कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में चल ही रहा था, डिस्टरबेंस हो रही थी, ठीक है। लेकिन 23 के बाद थोड़ी सी इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को समझना शुरू करा और उसके बाद ये ट्रैंगल्स बनने शुरू हो गए। अब देखो, इन ट्रैंगल्स पर, एक ये ट्रैंगल है, एक ये ट्रैंगल है, इन ट्रैंगल्स पर क्या जिंदगी टिक सकती है? जब यहां डिस्टरबेंस हो, टिक सकती है? मैं तो नहीं मानता। जिस हाथ में ऑफशूट्स नहीं है, जिस हाथ में, ये देखो एक लॉजिक समझाता हूं, जिस हाथ में ऑफशूट्स नहीं, आपको केवल माइंड पर जितने भी इंपैक्ट आएंगे ना, वहीं पर समझना पड़ेगा। और इस जगह जो आएंगे उन्हें समझना है, वहीं से पता लगेगा कोई व्यक्ति की कमाई में कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है और कितनी नहीं मिल रही। 24 में इन्होंने एक जॉब पकड़ी, ये एक छोटा सा ट्रायंगल एक 24 में पकड़ी, 25 में यहाँ पर लड़कते पुड़कते ये यहाँ तक पहुँचे। इसके बाद फिर दिमाग खराब होना शुरू हो गया, 26 पे फिर जाकर इन्होंने वो वाली चेंज कर ली। ये राइट हैंड है ना, अब इसने कितनी चीज़ों को स्किप कर दिया, कितनी चीज़ों को। देखो, ये एक फॉर्मेशन नीचे गिरी हुई है, यहीं से समझ आ रही है कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है, यहीं से समझ आ रही है कुछ ना कुछ चल रहा है। अब जो मैंने वर्ड बोले थे ना कि मम्मी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं दिखाता हूँ।
मैंने आपको कुछ वीडियोस में ये बताया था, आपको याद है मैंने कहा था कोई एक छोटा सा भी ट्रायंगल यूं बन जाए अगर सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा पर, तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, यानी लव मैरिज को करता है। कहा था ना। देखो ये बना हुआ है, बना है। चलो अब आगे देखते हैं। क्यों इतने कंफर्म्ड होते हो आप, पहले बोलो, पहले बोलो। अब देखो ये एक रेखा, एक ये रेखा, ये मेन ये रेखा, इसके बीच में यव का निशान था ना। आप ये वाली रेखा, आप इसकी कैलकुलेशन कितने साल की निकाल सकता है बताओ आप। देखो ध्यान से देखना। अगर वैसे देखोगे आप तो क्या देखोगे कि आप देखोगे ये 38 साल की एक रेखा है, यहाँ से लोग निकालेंगे। ये लॉजिक है, पर मैंने तो आपको ऐसी कैलकुलेशन नहीं बताई ना। मैंने क्या बताई थी आपको, यहाँ से करते हैं कैलकुलेशंस को, यहाँ से करते, जैसे आप बढ़ रहे हो ना ऐसे ऐसे ऐसे, तो जैसे ही आप यहाँ पर जो इस लाइन पर आओगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कौन से साल की रेखा है। इसको इस ढंग से पकड़ते हैं चीज़ों को। तो अब मैंने कहा कि सर एक बात बताओ, जैसे पढ़ाई करता है ना व्यक्ति, स्कूल में हो तो वहाँ पर किसी से वैसे ही थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है, थोड़ा सा इन्फेक्चुएशन हो जाता है 17 साल में। ठीक है, तो ये वो चीज़ें, अब ये यव का निशान है तो ये दिक्कत देता है। ये 19 से 21 साल है, ये 22 साल है। अब देखो, अब लॉजिक समझना, ये रेखा और ये रेखा जो आई है ना, ये इनकी मैरिड लाइफ के लिए आई। इस रेखा को पकड़ लो, ये जो ऊपर गई है, इस रेखा के ऊपर एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। ये जो बना हुआ है ना ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बना, ये ही इनकी शादी हो रही है। और ये क्यों इंडिकेट कर रही है कि वो लड़की भी कमाएगी, वो भी कमाएगी, ये भी कमाएंगे, ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। और मैंने कहा लव मैरिज ही होगी आपकी। तो देखो कंफर्मेशन कैसे, 26 से मैंने कैसे कह दिया कि आप जो है कुछ ज़्यादा चाह रहे हो। ये देखो, ये जो टाइम पीरियड, ये 25 है, ये 6, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल के बीच में एक यव का निशान आ चुका है। अब समझते ना, इधर ये यव का निशान है, ये जब जैसे ही खत्म होगा एक ट्रायंगल बन जाएगा इसके ऊपर, इसके ऊपर एक ट्रायंगल बन जाएगा, और ये रेखा यहाँ पर ट्रायंगल बनाकर आके पहुंच रही। तो मैंने 30 और 31 साल इनकी लाइफ में शादी के सूर्य पर्वत से देखकर बताए। क्या ये सूर्य पर्वत से बता सकते हो? कोई बता सकता है सूर्य पर्वत से कि कब शादी होगी? तो वो रीजन क्या है कि आपको कैलकुलेशंस समझ आनी चाहिए कि वो कैलकुलेशंस कहाँ जा रही हैं, वो किस किस एंगल पर जा रही हैं। ये देखो, अब समझाता हूँ किस एंगल पर जा रही हैं। देखो, ये जो टाइम पीरियड है आपका, ये 21 है। ये एक रेखा थी जो राहु के प्रभाव पर थी। ये देखो, ये राहु के प्रभाव पर 22 साल की रेखा। ये जो एक साइन जो बना हुआ है यहाँ पर, एक साइन ऐसे बना, ऐसे करके, ऐसे देख रहे हो। अब एक प्लेटफॉर्म दे दिया, प्लेटफॉर्म पर जो है एक रेखा ऐसे ट्रायंगल बनाकर, उल्टा ट्रायंगल बनाकर बैठे। ये होता है कि आप अपनी लाइफ में यहाँ स्ट्रांग हो रहे हो, यहाँ स्ट्रांग हो रहे हो। ये है आपकी लाइफ का 23वां साल। अब ये देखो, ये तो रेखा ऐसे बनी है ना, ये तो 22 साल, ये 23 साल, ये 24 साल से ये बार शुरू हो गया, यानी नौकरी करनी शुरू हो गई। लॉजिक समझो। और ये टेढ़ी रेखा काली हो गई, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। लॉजिक समझा रहा हूं, हाथों को कैसे पढ़ते हैं। लॉजिक से आप हर एक चीज को समझोगे, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। अब देखो, यहां के बाद जरा ध्यान से देखना, आपको एक यव का निशान दिख रहा है? सर हमें तो नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, दिख रहा है। लॉजिक समझा रहा हूं आपको कि ये कैसे। अब देखो, विदेश की बात जरा समझ लें, विदेश की फीलिंग्स को समझ लें। सर वो भी समझेंगे। चलो, जब कोई रेखा इन रेखाओं के साथ ऐसे बनती है, तो मैंने क्या कहा था, विदेश से होता है। इसी रेखा ने इस रेखा का साथ ले रखा है। ये 24 साल, ये 24 साल, ये रेखा को ऐसे पकड़ लो, ऐसे। तो यानी ये रेखा 23 साल की है,
ओहो, आ गई, आ गई समझ सर, आ गई। ये 24 साल, मैंने कहा 24 में आपने सोचा था, विदेश की तरफ सोचना शुरू करा था। जैसे ही 27 साल पर पहुंचे थे, आपने कोई विदेश की तरफ एफर्ट्स करने शुरू करे थे, चाहे कोई पासपोर्ट से रिलेटेड या कुछ। ये देख रहे हो, अब आगे क्या, यहां पर ये 26 बोला था, ये 27 बोला था। अरे बाप रे, कैलकुलेशन देखो कैसे सटीक कैलकुलेशंस बैठेंगी। और यहां पर ये ट्रायंगल बना हुआ है, यही ट्रायंगल आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, कुछ दिक्कत है। लॉजिक समझा रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशंस पकड़ो, बहुत आसानी से समझाऊंगा कैसे एक रिलेशंस को पकड़ते हैं, कैसे सूर्य पर्वत की कैलकुलेशंस देखी जाती हैं, एक एक रेखा की कैलकुलेशन है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं वीडियो में आपको यह समझाऊं कि इसकी कैलकुलेशन ये कितने साल की है। मैं अगर आऊं एडवांस पामिस्ट्री में, मैं ये भी निकाल के दिखा सकता हूं। यह रिवर्स पामिस्ट्री पर भी चलेगी रेखा, वो भी दिखाऊंगा। पर लेकिन अभी वीडियो, आप टीचिंग वीडियो तो सीख लो पहले, उसके बाद देख लेंगे, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है, यहीं से मैंने बोला कि आप शादी जो है वो लव मैरिज करोगे। इसलिए मैंने कहा कोई मदर की कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की। मैंने कहा कभी बच्चे छुपा लेते हैं, क्या कुछ होता है, इसलिए बेटर है ना कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, अपने आप ही समझ जाएंगे ये, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पर थे हम, ये था हमारा 25 साल, तो ये था 26 साल, ये था 27 साल, ठीक है। अब देखते रहना कि 28 के बाद ये 29 पर, ये 28 है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, चेंज करेंगे, इसके बाद चेंज करेंगे। ये रेखा टेढ़ी क्यों आई और इसने यहां पर एक ट्रायंगल क्यों रखवाया 27 पर, पता है? ये आई है इनके एग्जाम से रिलेटेड चीजों पर। जब भी टेढ़ा रेखा आएगी एग्जाम भी देंगे। अब यहां गवर्नमेंट जॉब आ गई, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का, ठीक है। बेटर है अगर आपने सपोज मान के चलो आपने आगे बढ़ते हो, आप एमबीए भी आगे करना और उससे भी आगे करना, उसका पढ़ाई का यूज़ तो हो, पहले नौकरी तो उसके हिसाब से मिले, सेटिस्फेक्शन तो वर्ड मिले। जब वो नहीं है तो मुझे रुकना पड़ेगा। मैंने कहा जैसा चल रहा है वैसे चलाओ आगे ज़िंदगी को, और अपनी लाइफ में नौकरी को नहीं छोड़ना, मुद्दा से समझ लेना। और आपकी लाइफ में विदेश है, लेकिन विदेश में रास नहीं आओगे आप। अब वो क्यों? ये रेखा, ये रेखाएं, ये जो रेखा आ चुकी है ना, ये रेखाएं जो आ चुकी हैं, ये जो कनेक्शन बनाए बहुत चीज़ों के लिए इंडिकेट कर रहा है, बहुत चीज़ों को। देखो ये ये वाली जो रेखा हार्ट लाइन से निकली है, ये सब कुछ करवाएगी इनकी लाइफ में, इन्वेस्टमेंट्स भी करवाएगी, सब कुछ करवाएगी। अब इन्हीं के ऊपर से ये इन्वेस्टमेंट्स की रेखा है, आप विदेश भी जाओगे। ये अगर चैनल नहीं बना हुआ आप नहीं कर सकते। अगर ये चैनल नहीं है, ये रेखा नहीं होती तो आपकी शादी भी नहीं होती। ये रेखाएं नीचे नहीं उतरती तो आपकी लाइफ में आप अपनी लव मैरिज तो नहीं कर सकते थे फिर, इसलिए ये रेखाएं आई, ठीक है। अब देखो लॉजिक समझाता हूं। ये हमारा कौन सा टाइम है? 27। ये कौन सा है? 28। ये कौन सा साल है? ये वाला 29। ये कौन सा समय है? 30। ये कौन सा समय है? 31। अरे बाप रे, 29 में अब ये नौकरी चेंज करेंगे। अगर नौकरी चेंज करेंगे तो ये एक कट का निशान है। ये मे भी मैंने लिखा है 28 साल 4 महीने क्या करीब करीब में, ये देख रहे हो यहां पर, ठीक है। तो ये 28, ये 29, ये 29, ऐसे ये 30, ये 30 की रेखा है, ये टेढ़ी जा रही है, 30 की रेखा है, ठीक है। ये एक बार चल रहा है, ये 31 का है। यहां पर राहु का प्रभाव, ये 32 का है, ये 33 का है, ठीक है। तो ये 33 की रेखा बन गई ऐसे करके, ये रेखा टर्न कर गई, ये एक सर्कल बना है,
मेहनत ज़्यादा कराएंगे। अब गलत समय कब से शुरू हो रहा है समझ लो। यानी आपने 29 पर जॉब चेंज करनी है, ये कर सकते हो, लेकिन 28.4 पर कोई बीमार पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर एक कट का निशान आया है 29.5 पर, तो 29 29.5 पर आपने हेल्थ इशू भी आ सकती है, समझते रहो। अब ये 29 है, ये 30 है, 30 साल ये जो टाइम पीरियड है और ये जो टाइम पीरियड है 31 का, ये इनकी शादी का टाइम पीरियड है। यानी इनकी लाइफ में मैंने 30 और 31 साल शादी की रेखा बोली, लेकिन राहु का प्रभाव इनको लगा रहेगा ये 34 साल। वैसे तो बहुत आगे तक चल रहा है पर लेकिन अभी है, दिक्कत है। नौकरी कब नहीं छोड़नी समझ लो। देखो यहां नौकरी 29 साल है, चेंज कर लो। ये जो टाइम पीरियड है 30 साल और 31 साल, यहां पर शादी हो जाएगी। अगर शादी होती है तो 32वां साल ठीक नहीं जाएगा, 33वां साल ठीक नहीं जाएगा। ठीक है, 33 पर आप टर्न कर लोगे, नौकरी चेंज कर लोगे। तो आपने नौकरी कब से कब तक, यहां तक 29 से जो अब करोगे चेंज, फिर 33 पर ही चेंज करनी है। जिंदगी में अगर वो 11 बजे भी बिठाए रात को, बॉस बैठ जाइएगा। पहली बात, इस समय पर एक्चुअल में आपने विदेश जाना था। विदेश जाना है चले जाओ, वापस आना है, कोई सेटलमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। स्ट्रगल है आपकी विदेश में, बाकी आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। होंगी वही चीज़ें जो अब मैंने बताया। जैसे ही जाओगे वहां पर दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। फिर आप कहोगे 30 के बाद आप कहोगे कि मेरी लाइफ जो है स्ट्रगल की चली गई है, उसके बीच में शादी हो गई और 32वां साल 33वां साल बहुत जो है स्ट्रगल वाला बीतेगा विदेश के अंदर। 33 में आप अपनी जॉब को चेंज करोगे। 34 पर आते आते ये 33 से 34 सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। 35 पर आप जो है अपनी लाइफ में यहाँ पर फिर आपकी लाइफ 33 से 35 साल के बीच में, ये देखो एक यूं बना है, ये बना है तो मेहनत ज़्यादा, ट्रैवलिंग ज़्यादा 35 साल तक करेगी। आ रही है दिक्कत? ये आपने अपने स्टेप खुद उठाए विदेश में जाकर। मैं तो आपको नहीं प्रेफरेंस दे रहा हूं, मैं तो नहीं दे रहा हूं। जाना है चले जाओ, बिजनेस करने नहीं दे रहा, अभी बिजनेस नहीं करने दे रहा। ठीक है, ये समय जो है 36 का, यहां पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये देखो इसके बाद ये 37 पर क्या होगा, आप यहां से अपनी जॉब चेंज करना चाह रहे हो। मैंने कहा ये जगह पर 39 पर जॉब चेंज कर दोगे। ये देखो साइन बना हुआ है, ठीक है, ये साइन बना हुआ है, ये चेंज कर दोगे। ये जो कट का निशान लगा हुआ है 41वां साल, यहां पर जॉब को खतरा है, यहां जॉब को खतरा है। 42वां साल, ये जो रेखाएं जो पतली पतली नीचे चल रही हैं, ये खर्चे, एक्सपेंडिचर, ये ऑफशूट है ना, ये ऑफशूट काला है ना, ये खर्चे ज़्यादा कराएगी। ऑफिस में आपका जो है रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। ये वो है 43 से 45 साल। यहां पर आपकी, वैसे ही मैंने कहा है इससे पहले ही थोड़ा से स्क्वायर बनने शुरू हो गए हैं। यानी यहां पर कोई स्क्वायर है, ये कोई इन्वेस्टमेंट है, टेक केयर करना। यहां पर कोई दिक्कत आ सकती है कि अपने हाथ से कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। यहां पर काम, टेक केयर, इन्वेस्टमेंट, टेक केयर। इसके बाद ये रेखा जो है हेल्थ इशू को लेके आएगी। फिर यहां से लेकर ये 48 साल तक का समय जो है ये आपका ठीक जाएगा, 49 तक ठीक जाएगा, यानी बिजनेस किया जा सकता है। 45 साल के बाद जो है इसी इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड से बिजनेस शुरू किया जा सकता है। ठीक है, अब
यहाँ पर ये रेखाएं जब खर्चे कराती हैं, एक्सपेंडिचर कराती हैं, ये देखो इसको और इसको मान लिया मैंने, ट्रायंगल बने हैं, तब भी जिम्मेदारियां पूरी होती जाएंगी, लेकिन 49 और 50 में चेंज आएगा डेफिनेटली। कुछ ना कुछ चेंज करोगे, या तो काम में या कुछ ना कुछ एड ऑन चीजें जरूर होंगी। ठीक है, फिर ये देखो यहां यहां, ठीक है, ये दिक्कत का टाइम पीरियड है। यहां एक्सपेंडिचर आएंगे, 52 में दिक्कत, 53 पे एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड आया, इस रेखा ने जो टच कर दिया, आपकी जिंदगी यहां के बाद से ठीक होनी शुरू हो गई। यहां के बाद से आपकी लाइफ जो है वो, देखो इस रेखा पर, इस रेखा पर और इस रेखा पर सारे तरक्की के चिन्ह हैं, सब स्क्वायर बने हुए हैं, तरक्की के चिन्ह हैं, यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है। यानी मैंने इस समय से आपकी लाइफ जो थी, ये देखो यहाँ इंडिया में आ चुके हो ना आप, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, यानी आपने रहना तो बाहर था, वहाँ स्ट्रगल करते हुए जा रहे थे, आपने समय अपना खराब करा, लेकिन मिला कुछ नहीं, मिला कहाँ, इंडिया में ही मिला। तो मैं आपको कहूँगा कि आपने वो समय पर स्ट्रगल करो या कुछ करो। मैं कहूँगा ना, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा सर इंडिया या विदेश, मैंने कहा इंडिया, ज़्यादा रास आएगा, बाद में भी रास आएगा। अगर पहले करना है नो डाउट कर सकते हो, उन समय पर विदेश में टिकने की कोशिश करना, जहाँ जहाँ पर मैंने आपको रोकने के लिए कहा है। यानी 54 और 55 पर एड ऑन करोगे और यहां से चीजें ठीक हो रही हैं। 59 साल से आपका जो है समय और अच्छा गुड टाइम पीरियड शुरू हो चुका है, जो कि मैंने आपको 69 तक बोलूंगा कि वो सही चलेगा। 69, वैसे तो 71 के बाद ना ये रेखा जो है टूटी हुई दिख रही है, तो 71 के बाद कोई छोटी सी दिक्कत आएगी। ये रेखा जब भी मिलती है, मोर देन 2 प्रॉपर्टीज का योग जरूर होता है, व्यक्ति यहां पर जरूर कमाता है और बनती है, चाहे वो पेरेंटल प्रॉपर्टी हो या कुछ भी हो, मोर देन 2 प्रॉपर्टीज जरूर होगी, जरूर होगी। आ रही है समझ? तो मेरा कहने का क्या भाव चल रहा था, अब ये हाथ तो लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड पर भैया जरा देखना, ये 29, ये 30 और 31 पर ये एक छोटा सा ट्रायंगल बनाकर फिर रेखा को मोड़ा हुआ है। शादी हो गई है, लेकिन जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही ना। ये देखो भाई, मैं थोड़ा कुछ कह रहा हूं, ये देखो ये रेखाएं टर्न भी करा रही हैं, ट्रायंगल्स भी बना रही हैं, बार भी बना हुआ है, और लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होंगे। वही वहीं कहा था, वही यहीं पर कहा है। और देखो आप, ये 34 साल तक, ये 34 साल तक, जिसमें 33 और 34 साल यहां पर मूव की रेखा बनी है। ये देखो इस समय पर इस रेखा ने मर्जिंग पॉइंट करके यहां पर, यह भी डिस्टर्बेंस का टाइम पीरियड है, यह भी डिस्टर्बेंस का टाइम पीरियड है। समझ में आई? यह 36वां साल है, फिर उसके बाद फिर चेंज करेंगे। ये देखो फिर चेंज हो रहे, मैंने वहां 35 तक टफ टाइम बोला था, 36 नॉट सेटिस्फेक्शन बोला था, 39 में मैंने चेंज बोला था, बोला था। देखो यहां पर ये टाइम पीरियड और ये टाइम पीरियड, और इन पर रेखाएं टर्न कर रही हैं, तो यहां पर भी चेंज है। ये रेखा ने इस रेखा को काट रखा है 41 साल, वहां भी 41 साल बोला था कि आपके लिए खराब जाएगा, कहा था। 43 पे टफ टाइम बोला था, ये देखो। तो मैं क्या करूं भाई, आपके हाथ में लेफ्ट पकड़ो राइट पकड़ो, लेफ्ट पकड़ो राइट पकड़ो, दोनों तरफ से एक ही रेखाएं निकल रही हैं। तो आपको क्या समझ आई इन एनालिसिस पे कि आज के बाद ये कोई पाम रीडर कहे कि राइट हैंड देखते हैं आदमी का, गलत है। समर्थ होनी चाहिए लेफ्ट हैंड में, एक एक बात पता लगती है, एक एक बात, जिंदगी की सोच को डिफाइन करना हो, लेफ्ट हैंड पकड़ो। लॉजिक समझो, आज मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूं। आज इनकी उम्र 28 साल नहीं है, मान के चलो 28 साल नहीं, इनकी उम्र जो है
ये मान के चलो 48 है, इन्होंने मेरे से 48 में एनालिसिस कराया, समझते रहना, एक तरफ 28 में कराया, एक तरफ 48 में कराया। पहले 28 वाले को भूल जाओ, 48 में कराया। मैंने लेफ्ट हैंड में से पढ़ना शुरू करा, मैंने इन्हें बताना शुरू करा कि सर ये आपका इस साल में, इस साल में, इस साल में, इस साल में, और 47 और 48 साल में ये चीज़ें होंगी। तो मैंने लेफ्ट हैंड पकड़ के बताया ना, फिर राइट हैंड को चेक करा, तब भी लेफ्ट ही बताया 48 साल तक। अब भी 28 साल के हो तब भी लेफ्ट हैंड पकड़ के बताया, तब भी मैच हो रहा है पास्ट, और 48 साल में भी पास्ट मैच होगा 48 साल तक। अरे बाप रे, इट मीन्स पकड़ने की आर्ट होनी चाहिए, कला होनी चाहिए। ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक शुक्र का उपाय कर लीजिएगा। शुक्र आपका डिस्टर्ब्ड है, डेफिनेटली शुक्र आपका डिस्टर्ब्ड है, शुक्र का उपाय ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अभी एक ना वीडियोस आ रहे हैं आपके, जिसके अंदर मैंने मेंशन करा है कि अगर कोई रेखा देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों एक ही मित्र ग्रह हैं। अगर कोई रेखा ऐसे निकलकर ऐसे आ जाए, बहुत तरक्की करता है व्यक्ति, बहुत तरक्की करता है। अब यहां पर तरक्की का सिलसिला टुकड़ों में है तो कुछ नहीं होता ना, टुकड़ों में है कुछ नहीं होता, चीजों को पकड़ो। ये भी तो वही रेखा है, ये भी तो वही रेखा है। शुक्र की किससे नहीं बनती? सूर्य से नहीं बनती है। उसका सम मित्र ग्रह कौन सा है? गुरु है। ओहो, अगर आप इन चीजों को पकड़ लो, अगर सम यहां पर, यहां से लेकर यहां तक एक रेखा बना दूं, तो शुक्र ये क्या करेगा? सहयोग आ जाएगा। अरे अभी तो टीचिंग पामिस्ट्री सीख लो, ये विदेश की रेखाएं हैं, ठीक है। इसलिए विदेश जाना है जाओ, लेकिन टिक कर काम करना, फिर वहां पर टिक कर, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये भी याद करना, और बिजनेस कब से करना है वो भी। और घर पर कोई बीमार रहेगा थोड़ा बहुत, वो कैसे रहेगा, मैं आपको अब फीडबैक देने जा रहा हूं। आपकी उम्र 28 साल, मैंने कहा अब आप 29 साल तक आप अगर चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, डेफिनेटली नहीं मिलेगी, ठीक है। 28.4 पर में भी कोई बीमार हो सकता है, 29, 29.5 पर भी कोई बीमार की रेखा बनी है, 32 पर भी बनी है, ये भी याद रख लीजिएगा, 35 पर भी है, 36 पर भी है। हेल्थ इशू से रिलेटेड बता रहा हूं। अब मैं आपकी लाइफ में शादी से रिलेटेड 30 और 31 में ही शादी कीजिएगा। पहली बात, लव मैरिज होगी आपकी, लेकिन जॉब नहीं छोड़नी आपने 29 से लेकर 33 साल के बीच में, कुछ भी हो जाए। और अगर विदेश जाना है तो विदेश में टिकना है, फिर इस समय पर टिकना है, और अकेले टिकना है। पहले बता रहा हूं, अकेले, वाइफ को लेके मत जाइएगा। जब पहले तय हो जाए आपका कि मैं वहां टिक चुका हूं, तब वाइफ जाएंगी। इज इट राइट? यहां पर 33 से लेकर 35 साल बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी वहां पर, इस चीज का ध्यान रखना। ट्रैवलिंग हो सकती है इस समय पर, हेल्थ इशू आ सकती हैं 35 और 36 पर, सेटिस्फेक्शन 36 में नहीं रहेगी, ठीक है। 37 से मन करेगा जॉब चेंज करने के लिए, सेटिस्फेक्शन यहां पर भी नहीं है। 39 साल पर चेंज कर लीजिएगा। 41 साल पर खतरा है, कहीं शेयर मार्केट में पैसा मत लगा दीजिएगा, जॉब का ध्यान रखो। 42 में खर्चे आएंगे, एक्सपेंडिचर आएंगे। 43 से 45 टफ टाइम, यहां पर बॉस आपकी बात नहीं मानेगा, कोई परफॉर्मेंस नहीं निकलेगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, सब कुछ होगा। यहां आपने 45 के बाद, मैंने कहा विद टेक केयर, काम में भी ध्यान रखना, और इन्वेस्टमेंट यहां पर है, यहां से बिजनेस शुरू किया जा सकता है। 48 में हेल्थ इश्यूज है, 49 और 50 में चेंज करोगे कुछ ना कुछ, समथिंग एड ऑन या चेंज। 52 साल में दिक्कत आएगी, 51-52 पे थोड़ी सी दिक्कत जरूर है पैसों की, 53 पे एक्सपेंडिचर है, एड ऑन फिर दोबारा हो रहा है 54 से, और लाइफ बन गई यहां से
यहाँ से आपका मैंने लिख दिया ठीक समय आ चुका, तरक्की का सिलसिला यहाँ से धीरे धीरे भागना शुरू करोगे 59 साल से, अच्छा और अच्छा। और फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स और ये सारी चीज़ें बहुत बढ़नी शुरू हो जाएंगी, और फिर 67 बहुत बढ़िया जाएगा, 69 पर फिर कोई एक इन्वेस्टमेंट्स भी आएगी, ठीक है। और फिर 71 के बाद जो है एक कोई ना कोई नुकसान है, और यहाँ पर अपनी सेहत का भी ध्यान रखना, सारी चीज़ें करना। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, जिसके अंदर आपका शुक्र जो है वो डिस्टर्ब्ड है। आपका जो है मंगल बहुत अच्छा है, बुध अच्छा है, ठीक है, सूर्य भी ठीक है और चंद्र भी ठीक है। केवल शुक्र का उपाय करो, और याद रखना जब इस समय पर देखो आपकी लाइफ में जब जब ये रेखाएं ये जो चल रही है ना, ये जो कोई ना कोई प्रॉब्लम, आपने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा, अगर सेहत का ध्यान नहीं रखा आपके लिए गड़बड़ है। मैं फिर बता रहा हूं, आपके लिए 41 साल के बाद अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखना। मैं फिर बता रहा हूं, 41-43 साल के बाद, यहां के बाद तो आपने रखना ही रखना है। इन समय के बाद से अपनी ये देख लो, ये कंपेटिबिलिटी देख लो, बिल्कुल खराब चल रही है, बिल्कुल। या जिम ज्वाइन कर लीजिएगा, पहले बता रहा हूं, जिम ज्वाइन कर लीजिएगा, वॉक करो, जिम करो, जरूर करना। तली हुई चीजें नहीं खानी, ठीक है, नॉनवेज नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, इन चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। प्रॉपर्टी बनेगी, डेफिनेटली बनेगी, ये चीज़ें इस तरफ से हट जाओ, सहयोग मिलेगा आपको, ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।